मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहें कि छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट ला भारतीय जनता पार्टी के चिताना है। केंद्र और राज्य सरकार को उपलब्धि ला लोगन ले करीन हवे चर्चा। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय आज लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तीसरे दिन राजनांदगांव जिला के दौरा करीन। दिन 11:30 बजे रायपुर से रवाना होकर राजनांदगांव के पीटीएस मैदान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। उसके बाद शिवनाथ वाटिका में भाजपा कार्यकर्ता मन के सम्मेलन ला संबोधित करीन। विष्णुदेव साय की कार्यकर्ता मन के मेहनत से ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला पूरा बहुमत मिले रही से और उनकर नेतृत्व में सरकार की गठन हो रही से एक स्थिति ऐसे उम्मीद करे जा सकत है कि लोकसभा चुनाव में घलो कार्यकर्ता मन के उत्साह ला देखत इधर 11 में से 11 सीट छत्तीसगढ़ से जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए के सरकार गठन के रास्ता तैयार करे जाही। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हर बार चुनाव के पहले हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। तो आज राजनांदगांव में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और हमारा सौभाग्य था कि उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला है और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए और भारी उत्साह है। और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं श्री संतोष पांडे जी बहुत अनुभवी प्रखर वक्ता, संगठन में भी परिपक्व और एक बार सांसद रह चुके हैं और पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में उठाए हैं। तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता दोबारा उनको प्रचंड मतों से सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे। कल ही हम लोगों की सरकार का 100 दिन पूरा हुआ है, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोगों का वादा था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस हो, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या महतारी बंधन योजना में प्रति महीना 1000 देने की बात हो, इन सब कामों को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 3 महीने में पूरा किया है और जो भी मोदी की गारंटी में है उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में सभी लोग खुश हैं, माताएं खुश हैं, किसान खुश हैं, हमारे युवा भी खुश हैं। कहे कि जो पीएससी में घोटाला हुआ था उसको भी सीबीआई को सौंप चुके हैं और उसमें भी दोषीदार मतलब बचेंगे नहीं, वो भी सलाखों के पीछे होंगे। राजनांदगांव के बाद मुख्यमंत्री डोंगरगांव में भी कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन ला संबोधित करें। ओखर बाद संझा बेरा में डोंगरगांव में संत सम्मेलन में भाग लेने के बाद रायपुर लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।